श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कल इससे पूर्व के वीडियो में जो चर्चा की गई थी उससे आगे वाली चर्चा। हमारे कुछ विद्वान कहते हैं कि इनको पंचांगों को सायन के अनुसार मानो। तो सायन के अनुसार मानेंगे तो 21 दिन पहले चले जाएंगे हम, और सारे ग्रह सायन हो जाएंगे। अगर हम सायन मानते हैं तो हमारे पुरखों को क्या निर्यण का ज्ञान नहीं था? तो ऐसे ग्रंथों के नाम बताता हूँ, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि आदि, जो मैंने इसके पूर्व के वीडियो में नाम बताएं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसके पूर्व का वीडियो देख लें। तो इनमें सब में निर्यण ग्रह का स्पष्टीकरण बताया गया है, पंचांग को निर्यण बनाने की पद्धति बताई गई है, और उन ग्रहों को सायन कैसे बनाया जाता है वो पद्धति भी बताई गई है। इसका अर्थ है कि उन लोगों को सायन और निर्यण दोनों का ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दोनों प्रक्रिया अलग बताई है। और इसके लिए आप सूर्य सिद्धांत आदि ग्रंथ जो मैंने पूर्व के वीडियो में बताए उनको देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके सामने खड़ी नहीं होगी। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे पुरखे सायन को भी जानते थे, निर्यण को भी जानते थे, और जब दोनों चीज़ों को जानते थे और उन्होंने निर्यण से माह की गणना बताई है, ग्रहों की गणना बताई है, तो निश्चित ही इसमें कोई गूढ़ रहस्य होना चाहिए। अब कुछ कहते हैं कि इस अयनांश को तो बाद में जोड़ा गया है सूर्य सिद्धांत में। तो जो ऐसा सूर्य सिद्धांत है जिसमें अयनांश नहीं थे, या सिद्धांत शिरोमणि है, या जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें अयनांश रहित गणना कहाँ बताई गई है, ये मुझे बताने का कष्ट करेगी, जिसमें अयनांश कैलकुलेशन करना नहीं बताया गया। और दूसरी बात ये होती है कि इनकी जो वृत्ताकार गति, जिसको कह सकते हैं घूर्णन गति होगी अयनांश की, वो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं, परंतु सूर्य सिद्धांत ये कहता है कि उसकी दोलन गति होगी, मतलब 27 पर जाकर पुनः लौट आएगा। तो जहाँ तक 27 अयनांश पार नहीं होता हमारा अयनांश, वहाँ तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रारंभिक ग्रंथ जो कहता है वो 27 से लौट आएगी। सूर्य सिद्धांत से यदि हम अयनांश की गणना करें तो कभी भी हजारों साल पहले भी और हजारों साल बाद में भी अयनांश कभी 27 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि हम जहाँ तक अयनांश 27 डिग्री नहीं जाए वहाँ तक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो वो हमारे शास्त्रों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि मूल बिंदु पर आते हैं। यदि हम उनका संशोधन कर देते हैं, अब दूसरे जो हैं सायन के अलावा जो दूसरी पद्धति वाले लोग कहते हैं कि हम वैशाख को ज्येष्ठ के दो, ज्येष्ठ को आषाढ़ के दो, आषाढ़ को श्रावण के दो, और फाल्गुन को चैत्र के दो। मैं लिख के बता देता हूँ। अभी हमारा जो चैत्र है उसको आपको वैशाख कहना है, और अभी हमारा जो आषाढ़ है उसको आपको श्रावण कहना है। ये नेपाल में कार्यक्रम चल रहा है। नेपाल के विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि अभी जो एक माह अधिक आ गया हो या आने वाला हो, उसमें आप उसको अधिक मास न करते हुए छोड़ दो, ताकि आप एक माह पूर्व आ जाओगे। तो एक मुँह पूर्व आ जाएंगे तो ऐसी पद्धति बन जाएगी। अब इन माह का नामकरण का वैज्ञानिक आधार है, वो ये है कि चैत्र की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होगा तो उसको चैत्र मास कहा जाएगा। अब वैशाख की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होगा तो उसको हम कहेंगे वैशाख। अब उसको चैत्र में लेते जाते हैं तो वहाँ तो उस पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र आएगा, तब हम उसको वैशाख कैसे कह सकते हैं? उसके लिए क्या जवाब है? और कोई जवाब नहीं इनके पास। और आषाढ़ की पूर्णिमा को हम श्रावण की पूर्णिमा कहेंगे, और उसको हम क्या कहेंगे कि रक्षाबंधन है। अब वहाँ पर श्रवणी का योग बिठाएंगे, अर्थात हम श्रवणी कर्म करेंगे, उपाकर्म जिसको कहते हैं वो करेंगे। तो किस प्रकार से कर पाएंगे जब वहाँ श्रवण नक्षत्र ही नहीं मिलेगा? और श्रावण का अर्थ है कि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र होता है। अब आषाढ़ की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र नहीं होगा तो हम उसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे? और जब हमारी संक्रांति, मेष संक्रांति हमेशा चैत्र की अमावस्या से वैशाख की अमावस्या के बीच में आती है, ये नियम है, तो वो आने लग जाएगी वैशाख की अमावस्या से ज्येष्ठ की अमावस्या के बीच में, निर्यण संक्रांति। तब वहाँ का तालमेल कैसे बैठाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरे बिंदु पर आते हैं।
दूसरा बिंदु क्या कहता है? दूसरा बिंदु ये कहता है कि जब आपका आषाढ़ को आप श्रावण कहोगे, आषाढ़ को श्रावण कहोगे, तो आज आषाढ़ की अमावस्या है। आषाढ़ की अमावस्या जो है वो श्रावण की अमावस्या हो जाएगी। और जब आषाढ़ अधिक मास होगा, आषाढ़ अधिक मास होगा, तब वह आषाढ़ की अमावस्या, जिसको श्रावण की अमावस्या कहेंगे, जिसको हरियाली अमावस्या कहेंगे, वो हरियाली अमावस्या हमारी ठीक गर्मी में पड़ेगी। और ठीक गर्मी में पड़ेगी तो वहाँ तो हरा भरा होगा ही नहीं, फिर उसको हरियाली अमावस्या किस प्रकार से कहेंगे? इसका आपके पास क्या जवाब है? इसका कोई जवाब आपके पास नहीं हो सकता है। देखिए, आषाढ़ की अमावस्या को कई स्थानों पर हरा भरा होता ही नहीं है, हरियाली हो ही नहीं सकती है। जो अच्छी हरियाली की हम बात करते हैं, आज का जो हमारा श्रावण चल रहा है उसमें वास्तव में हरियाली हो जाती है, चाहे वर्षा देरी से हो चाहे जल्दी हो, तो भी श्रावण की अमावस्या को हरियाली होती है। ये हमारा प्रमाण है कि वास्तव में हम जहाँ है वहीं पर चल रहे हैं, इसमें कोई फेरफार हेर फेर नहीं हुआ है, ऋतुओं में कोई हेर फेर नहीं हुआ है। अगर होता तो हरियाली अमावस्या को धूप होती और सूखा पड़ा होता और कहीं भी कोई हरियाली नहीं होती, काली मिट्टी दिखती रहती, तो ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, ऐसा उल्लेख वहाँ रामचरितमानस में दिया गया है। वो भी हमारे महीने अगर रामचरितमानस से बिठाएं तो वो भी ठीक बैठते हैं। इसी प्रकार अगर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, उस समय यमुना जी तेज उफान पर थी, और वही स्थिति आज भी भाद्रपद में वर्षा होती है। वर्षा अच्छी कब होती है? ये आपने देखा होगा कि अच्छी वर्षा श्रावण और भाद्रपद 2 महीने में होती है। आषाढ़ में तो कई बार आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की एकादशी से वर्षा चालू होती है, ऐसा भी देखा गया है। परंतु भाद्रपद में वर्षा न हो ऐसा नहीं होता है। वर्षा की मुख्य ऋतुएं 3 हैं, वर्षा, ग्रीष्म और सर्दी, और ये तीनों ऋतुएं अपनी जगह सही चल रही है। तो उनको पता नहीं क्या सूझा लोगों को कि इन ग्रंथों में फेरफार कर दो, जो हमारे सनातन के ग्रंथ चले आ रहे हैं उनका कचरा करके रख दो और सब बदल डालो। जब उनसे पूछते हैं कि फिर उनका क्या करेंगे, तो उनका ये कहना है कि उनके भी नाम बदल दो। अगर मैं अश्विनी को भरनी कह दूं, तो क्या वहाँ वो जो तारों को मिलाकर अश्व की आकृति बनी हुई है, अर्थात घोड़े के मुंह की आकृति बनी है, वो बदलकर भरनी की आकृति बन जाएगी? नहीं बदलेगी। तो फिर हम उनमें संशोधन करने वाले होते कौन हैं? और यदि बदल लेंगे तो मेष राशि पर कोई ग्रह फल कर रहा है और उसको हम कह देंगे ये तो वृषभ में है या ये तो मीन में है, तो क्या उन राशि और ग्रहों की प्रकृति बदल जाएगी? जो आज मीन राशि है वो जली तत्व है और मेष राशि है वो अग्नि तत्व है। अगर हम मीन राशि का नाम बदल के मेष कर देते हैं तो मेष कर देते हैं तो वो अग्नि तत्व हो गई। तो क्या जो मीन यानी मछली, आकाश मंडल में 2 मछलियाँ हैं जिनका पूंछ एक दूसरे के मुंह में है, ऐसी आकृति है, वो जली होगी, पर उसको मेष राशि दे देते हैं अर्थात भेड़, तो क्या उसकी प्रकृति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? क्योंकि जो उसका स्वरूप है वो वही रहेगा। और यदि बदलना है तो मीन राशि को मेष कह रहे हैं, तो फिर आकाश मंडल में जाकर भी उन तारों की आकृति बदलनी पड़ेगी आपको, जो संशोधन कर रहे हैं यहाँ शास्त्रों में। और नहीं बदल सकते हैं तो जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अगर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, मेरा पूर्व का वीडियो भी आपको भेजा जा चुका है, परंतु आपने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स नहीं किया है। मेरा ये सुझाव है कि जिस प्रकार से मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर इस वीडियो को भेजता हूँ, उसी प्रकार आप भी विश्व स्तर पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स कीजिए, ताकि मेरे बात को भी सभी सुन रहे हैं और आपके लिखी गई बात को भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जावे। सायन ग्रह जो है वो विदेशों में देखते हैं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम भी सायन ग्रहों को देखते हैं। क्रांति साधन में, उत्तरायण दक्षिणायन में,
ग्रहों की उत्तराक्रांति दक्षिणाक्रांति में हम भी सायन ग्रह देखते हैं। तो हमें ये ज्ञान था कि किसका विचार कहाँ किस प्रकार से किया जाए। तो फिर इस प्रकार का संशोधन करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये बताएं। क्या आप ये चाहते हैं कि आगे आने वाली पीढ़ी ये कहे कि फलाने चंद जी हुए थे, बहुत विद्वान हुए थे और उनने पूरे ग्रंथों को ही बदल डाला? तो ये नक्षत्र सूची के अंतर्गत आओगे और नक्षत्र सूची के लिए आप धर्म ग्रंथों में पढ़िए, आप उसमें पाएंगे कि सीधे नर्क लोक को प्राप्त होंगे यदि हिंदू हैं। तो इस पर आपको विश्वास करना चाहिए। और यदि हिंदू नहीं है और आपने धर्म बदल डाला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो चाहें कर सकते हैं। फिर भी हमारे ग्रंथों में आपको फेरफार करने का कोई अधिकार नहीं है, आप यदि हिंदू नहीं हैं तो। और यदि किसी से धन लेकर आप बदलाव कर रहे हैं तो भी आपको हिंदू होते हुए अपने धर्म ग्रंथों में इस प्रकार का परिवर्तन कदापि नहीं करना चाहिए। ये आप शास्त्र के साथ अन्याय और द्वेषता भरा कार्य कर रहे हैं, जो कि आपको अगली आने वाली पीढ़ियाँ भी माफ नहीं करेगी। अब आप कहेंगे कि आपने भी तो सूर्य सिद्धांत को छोड़कर दृश्य गणित को अपनाया है। तो गणित अलग बिंदु हैं, क्योंकि ग्रहों की जो गति है आकाशमंडल में, वो गति अत्यंत सूक्ष्म हजारों वर्षों में जाकर बहुत बड़ा मान उत्पन्न कर देती हैं। और उसके लिए भी धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जब जब ग्रहों की दृश्य स्थिति जिससे दिखती हो उसी के अनुसार तिथ्यादि का निर्णय करना चाहिए, और उसी का पालन करते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। परंतु आप जो कार्य कर रहे हो उसके लिए परिवर्तन करने का शास्त्रों में कहीं कोई निर्देश, उपदेश या आदेश नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार का संशोधन करने पर हम माघ महीने की पूर्णिमा को होली की पूर्णिमा कहेंगे। और जब इन होलिका का निर्णय, दिवाली का निर्णय और उनमें जब नक्षत्रों की प्रधानता आएगी, तब आप वहाँ वो नक्षत्र कहाँ से लेकर आएंगे जो आज व्रत पर्व के निर्णय में नक्षत्र को देखा जाता है? तो फिर क्या करेंगे? क्या वहाँ भी आप नक्षत्रों के नाम बदल देंगे? और नक्षत्रों के नाम बदल देंगे तो फिर आकाशमंडल में जो नक्षत्रों की स्थिति है वो कैसे बदल पाएंगे? क्या इसके लिए आपके पास कोई समाधान है? होलिका यदि माघ की फाल्गुन की पूर्णिमा को माघ की पूर्णिमा कह देंगे, मतलब माघ की पूर्णिमा को आप फाल्गुन की पूर्णिमा कहेंगे। और फाल्गुन की पूर्णिमा कहने के लिए वहाँ पर फसलें पक जाना चाहिए। शास्त्रों में ये लिखा है कि होली जब आती फाल्गुन की पूर्णिमा तो सारी फसलें पककर घर में आ गई होती हैं, और उसके प्रसन्नता में, अर्थात भगवान ने हमें अच्छी फसलें दी हैं, उसकी प्रसन्नता में फिर हम होली का त्यौहार मनाते हैं, गुलाल फेंकते हैं और भगवान को भी गुलाल अर्पण करते हैं कि हे प्रभु आपने हमें कितनी अच्छी फसलें दी हैं। तो जब आप माघ की पूर्णिमा को होली मनाएंगे तब वहाँ आपकी फसलें नहीं आई होगी, तब आप वहाँ होली का त्यौहार किस प्रकार से मना पाएंगे और वो उत्सव किस प्रकार से कर सकेंगे। इसी प्रकार बसंत पंचमी पर हम चर्चा करते हैं। तो आज भी बसंत ऋतु में ही बसंत पंचमी आ रही है, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? यार ऋतुएं अपने स्थान से विचलित हो चुकी हैं। मेरा ये पंचांग है, श्री भादव माता पंचांग। मैं आपको अभी मेरे पास हाजिर में उपलब्ध है 2080 का, ये संवत 2080 का पंचांग है। और अगर इसमें मैं माघ शुक्ल पक्ष की वो देखता हूँ बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी पर हमारा तारीख बैठेगी, हमारी शिशिर ऋतु चल रही है बसंत पंचमी पर। ये देख लो 2080 का पंचांग देखना आप, उसमें शिशिर ऋतु चल रही है। और उस बसंत पंचमी को आप लेते जाओगे पोष में, 1 महीना पहले बढ़ा रहे हो आप, तो 1 महीना पहले लेते जाओगे तो पोष शुक्ल पक्ष में हमेशा ही शिशिर ऋतु रहेगी, जिसको माघ शुक्ल पक्ष कहोगे आप। आपकी बसंत पंचमी पर शिशिर ऋतु ही रहेगी। फिर बसंत पंचमी को बसंत ऋतु कहाँ से लाओगे? अब ये अधिक मास आते ही ये बसंत पंचमी पर बसंत ऋतु आ जाएगी। बसंत पंचमी पर अक्सर बसंत ऋतु ही मिलती हैं।
अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख लें। परंतु आप तो 1 महीना और पहले लोगे बसंत पंचमी को, तो वहाँ शिशिर ऋतु में ही बसंत पंचमी आएगी, तब आप उसको बसंत ऋतु किस प्रकार से कहोगे? इसका आपके पास कोई उत्तर हो तो मुझे देने की कृपा करें, और ताकि मैं भी इसको समझ पाऊँ कि बसंत ऋतु बसंत पंचमी पर कैसे लाओगे, जब उसको शीत ऋतु में लेते जाओगे आप, मतलब सर्दी में उसको खिसका के लेते जाओगे, तब आपकी बसंत ऋतु बसंत पंचमी पर कैसे मिलेगी? इसके ऊपर भी आप समाधान करने का कष्ट करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।